सावधान। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सब्बसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करन, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये, अरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखानि को, करियह सत्यानाश, करियह सत्यानाश। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी, उनके द्वारा विरचित यह अनुपम कृति श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक जी, जो कि यहाँ विराजमान है और 9 अधिकारों में है, और 9 अधिकारों के माध्यम से जो मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन कर रहे हैं, ऐसा यह अद्भुत ग्रंथ। इस ग्रंथ के तीसरे अधिकार पर हमारा स्वाध्याय चल रहा है। ये तीसरा अधिकार संसार दुखों से छुटाकर मोक्ष रूपी सुख का उपाय बताने वाला है कि संसार रूपी दुख से कैसे छूटा जाए और मोक्ष रूपी सुख को कैसे प्राप्त किया जाए, उसका क्या उपाय है, उसको ये बताने वाला अधिकार है। इस अधिकार में हमने पहले कर्मों की अपेक्षा दुखों को देखा और दुखों से मुक्ति का उपाय देखा, और अभी पर्यायों की अपेक्षा देख रहे हैं कि किस पर्याय में कैसा दुख है। उसके अंदर हमारी चर्चा अभी 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय पर हो चुकी है, और संगी पंचेंद्रिय पर हमारी चर्चा कल प्रारंभ हुई थी। संगी पंचेंद्रिय के अंदर सर्वप्रथम नरक गति के दुखों को देखा कि नरक संगी पंचेंद्रिय में भी सबसे ज्यादा दुख यदि हम देखें तो नरक गति में है ना। एक देखो पंडित टोडरमल जी ने ये भी उसी ऑर्डर में रखे हैं। पहले नरक गति के दुख बताएंगे, फिर तिर्यंश गति के दुख बताएंगे, फिर मनुष्य गति के दुख बताएंगे, फिर देवगति के दुख बताएंगे, उसी ऑर्डर में। मीन्स 1 इंद्रिय से लेकर देवगति तक, जिस ऑर्डर में दुख का रेशो थोड़ा कम है, थोड़ा सा कम है, दुख नहीं है ऐसा नहीं है, दुख का रेशो थोड़ा थोड़ा कम है। दुख तो बराबर है सारी पर्याय में, चाहे 1 इंद्रिय हो चाहे पंचेंद्रिय पर्याय हो, संसार अवस्था में सबको दुख है, सभी दुखी हैं, लेकिन दुख का रेशो कम ज्यादा है। जैसे लौकिक में प्रत्यक्ष देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमको कम दुखी दिखाई देता है, कोई ज्यादा दुखी दिखाई देता है, तो वो बाहर से दिखाई देता है, अंदर से उसका दुख भी अलग हो सकता है। लेकिन जैसे प्रत्यक्ष में हमको कम ज्यादा दुख दिखाई देता है लौकिक में, तो वैसे यहाँ भी लगाना कि 1 इंद्रिय भी दुखी है, पंचेंद्रिय भी दुखी है, लेकिन दुख का रेशो थोड़ा कम ज्यादा वाला है। तो उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। अभी नरक गति के दुखों की चर्चा चल रही थी हमारी। हमने कहा नरक गति के दुखों को देखा था, और उसके अलावा क्रोध और मान, माया, लोभ, इनके कारण यह जीव किस प्रकार दुखी है, क्या करता है नरक में इन कषायों के कारण, वो भी हमने कल देखा था। कि क्रोध और मान की तीव्रता होने पर यह दूसरों को पीड़ा देता है, दूसरे इसको पीड़ा देते हैं, इस प्रकार यह प्रत्येक समय दुखी हो रहा है। अब हमारी बात चल रही है चरित्र मोहिनीय पे,
तो चरित्र मोहिनी में क्रोध मान माया लोभ के अलावा भी कुछ है क्या, बचा कुछ? कि हाँ, अभी 9 कषाय बची हैं। 9 कषायों का कैसा है वो भी देखें। 9 कषाय कौन सी है? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, ऐसी 9 कषाय हैं। 9 कषायों की ज्यादा जनित दुख हमने देखा था कर्मों की अपेक्षा में। अभी इन कषायों के कारण ये नरक गति में दुख कैसा है? जो नारकी जीव है वो नारकी जीव इन 9 कषायों के द्वारा किस प्रकार दुखी है कि नहीं है, और है तो किस प्रकार दुखी है? तो भैया कह रहे हैं कि तथा हास्य रति कषाय है परंतु बाह्य निमित्त नहीं है, इसलिए प्रकट होते नहीं है। कि जो हास्य और रति कषाय है, हास्य कषाय में क्या था कि किसी चीज को अच्छा जानकर, अपने अनुकूल जानकर उसमें एक हास्य उत्पन्न होना, जैसे हंसना होता है। तो कब हंसते हैं हम? कि जब हमको कोई चीज अच्छी लगती है, कि लगती है कि ये चीज इष्ट है। और रति में किसी वस्तु को इष्ट जानकर उसके प्रति आसक्ति का भाव, किसको ग्रहण करना चाहिए, ये ग्रहण होना चाहिए, तो वो है रति। तो ये हास्य और रति दोनों कैसे हैं? ये हम एक कहें कि इष्ट वस्तु के निमित्त से होते हैं, कि जो वस्तु हमको इष्ट लगती है उस इष्ट वस्तु के निमित्त से हास्य रति कषाय होते हैं। अब देखो, हास्य रति कषाय जब होते हैं तो दिखाई कब देते हैं? कि जब वो इष्ट वस्तु हमारे सामने हो। भाई आप कोई जोक सुन के हंसता है, जोक मान लो हास्य कषाय का कारण है, सपोज करो, जोक हास्य कषाय का मुख्य कारण नहीं है, लेकिन यहां एग्जाम्पल में ले रहे हैं कि मान लो जोक सुनना वो हास्य कषाय का कारण है। तो अब वो व्यक्ति हंसेगा कब? जब वो जोक को सुनेगा, जब जोक को पढ़ेगा, मीन जब वो वस्तु उसके सामने होगी, उसको देखेगा, सुनेगा, पढ़ेगा तो। और जोक उसके सामने है ही नहीं तो कहां से सुनेगा, कहां से हंसेगा कि नहीं हंसेगा? उसी प्रकार ये हास्य और रति कषाय इष्ट वस्तु के निमित्त से हो रहा है, बात बराबर है। लेकिन ऊपर भी कह के आए हैं कि इन इष्ट वस्तुओं की सामग्री नारकी जीवों को मिलती नहीं, देखने को नहीं मिलती वस्तु, कि उनको साता वेदनी का उदय भी रहता हो। यदि साता वेदनी का उदय आएगा तब देखेंगे उसको आगे, कि उनको संयोग, जैसे माया कषाय का भी आया था ना, माया और लोभ का भी आया था ऊपर अभी, कि माया और लोभ की तीव्रता है परंतु कोई इष्ट सामग्री में दिखाई नहीं देती। तो इष्ट सामग्री में दिखाई नहीं देती तो हास्य रति भी दिखाई नहीं देती। जैसे माया और लोभ दिखाई नहीं देता वहां पर, वैसे हास्य और रति कषाय भी दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि माया हो, लोभ हो, हास्य और रति हो, ये इष्ट वस्तु के संयोग होने पर ही दिखाई देंगी। क्योंकि इष्ट वस्तु का संयोग होगा तो उसके अनुसार यह जीव रिएक्ट करेगा। अब संयोगी नहीं है तो रिएक्ट क्या करेगा? और रिएक्ट नहीं करेगा यानी उपाय नहीं करेगा, तो वो कषाय दिखेगी नहीं। और कषाय दिखेगी नहीं इसका मतलब ये नहीं कषाय नहीं है, कषाय तो विद्यमान है, कषाय की व्यक्तता नहीं है, वो कषाय शो नहीं हो रही, बाहर दिखाई नहीं दे रही है, ले अंदर ही अंदर। और देखो, कषाय के अनुसार उपाय हो जाता है तो जीव कषाय का नाश भी कर देता है जल्दी, है ना। जैसे मान लो, जैसे हमको लोभ कषाय हुई और लोभ कषाय हम किसी वस्तु की प्राप्ति करना चाहते हैं, है ना, ये वस्तु की प्राप्ति हो जाए, इष्ट वस्तु की प्राप्ति करना चाहते हैं। अब वो इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाए तो उस वस्तु से, उस वस्तु के लिए जो हमारा लोभ था वो तो खत्म हो गया, वो तो कम हो गया। दूसरी वस्तु के प्रति लोभ ज्यादा हो गया, वो बात अलग है, उसकी बात नहीं कर रहे। एक ही वस्तु को देखना है भी हम, कि हमारा किसी वस्तु के प्रति लोभ था कि हमको ये गाड़ी चाहिए, हमको 4 व्हीलर लेना है और ये वाला लेना है, ऐसा हमको लोभ जागृत हुआ। अब वो गाड़ी हमने ले ली तो उस गाड़ी को लेने का जो लोभ था वो लोभ हमारा खत्म हो गया। और यदि हम गाड़ी नहीं ले पाते, अभी मान लो कंडीशन नहीं है हमारी गाड़ी लेने की, और मान लो कि भैया अभी पैसे नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, अभी लॉकडाउन है,
तो लॉकडाउन में मार्केट नहीं खुला, कैसे लेंगे गाड़ी? कोई भी कंडीशन हो तो जीव दुखी ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसकी लोक कषाय बनी हुई है अभी। जब तक वो गाड़ी ले नहीं लेगा तब तक उसकी वो कषाय नष्ट नहीं होने वाली। तो कषाय नष्ट नहीं हो तो जीव ज्यादा दुखी होता है, कहने का मीन्स ये है। तो ये जो माया, लोभ, हास्य, रति कषाय है, इन कषायों के लिए उनको इष्ट सामग्री नहीं मिलती और वो कषाय अंदर ही अंदर रहती है उनके। अब वो कषाय नष्ट हो वस्तु के प्रति, उसके लिए वो वस्तु चाहिए, लेकिन इसको वस्तु मिलती नहीं है, तो और ज्यादा दुखी होता है। इसलिए दुखी ज्यादा है कि ये कषाय तो क्रोध, मान, माया, लोभ, नौ कषाय, ये तो मनुष्य को भी है। ऐसा ही मनुष्य को नहीं हो, मनुष्य को भी है। लेकिन फिर दुखों में अंतर क्यों? दुखों में अंतर इसलिए है कि ये कषाय होने पर मनुष्य तो प्रतिकार कर भी लेता है, लेकिन ये प्रतिकार नहीं कर पाते, क्योंकि इसके अनुसार इनको सामग्री नहीं मिलती। इसी लिखा कि हास्य रति कषाय है परंतु बाह्य निमित्त नहीं है, इसीलिए प्रकट होते नहीं है। कि बाह्य निमित्त ना मिलने के कारण ये प्रकट नहीं होती। कदाचित किंचित किसी कारण से होते हैं, कि कदाचित यानी कि कभी कभी, है ना। कदाचित का अर्थ है कभी कभी, काल की अपेक्षा आता है कदाचित, और किंचित आता है द्रव्य की अपेक्षा, कि कितना। कदाचित यानी कब, और किंचित माने कितना। मीन्स वो बताता है उसकी क्वांटिटी और वो बताता है उसका काल। तो कदाचित यानी कभी कभी, कभी किसी काल में ऐसा होता है, और जब होता है तो कैसा होता है? किंचित होता है, थोड़ा सा होता है, किसी कारण से होते हैं। कभी किसी नार के जीव को किसी काल में थोड़ा सा इष्ट सामग्री का संयोग बन भी जाए, बहुत कम समय के लिए, कभी कभी थोड़ा सा मिलता है भी है, और वो हर किसी नार के जीव को नहीं मिलता, किसी जीव को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। तथा अरति, शोक, भय, जुगुप्सा के बाह्य कारण बन रहे हैं, इसलिए बेकषाय तीव्र प्रकट हो रही हैं। कि जो अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, जो 4 कषाय, 9 कषाय में 2 तो पहले हो गए, हास्य और रति। उसके अलावा 3 वेदों को हटाओ, अभी बाकी जो 4 बची, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इन चारों कषायों के उदय होने पर जीव की दशा कैसी होती है, ये हम पहले देख चुके हैं, है ना, कर्मों की अपेक्षा में। तो वही दशा नार की जीव की भी होगी। जो दशा वहां पर हमने जीव की बताई, वो दशा नार की जीव की भी होगी। तो अरति, शोक, भय, जुगुप्सा के जो बाह्य कारण है, मीन्स 2 अनिष्ट पदार्थ हैं, जो हमको अनिष्टकारी लगते हैं कि हमारा अनिष्ट करने वाले हैं, उन पदार्थों का संयोग वहां बराबर बना हुआ है, और उन पदार्थों का संयोग बन रहा है तो कषाय दिखाई भी दे रही है। कि एक नार की जीव दूसरे नार की जीव से घृणा कर रहा है, उससे डर रहा है, डर कर भाग रहा है वहां से, है ना। जैसे छेदाड़ा में भी आता है ना कि वह जीव नार की उसको दुख दे रहे हैं, कट कर रहे हैं उसको, तो उससे बचने के लिए वो, और गर्मी या सर्दी से बचने के लिए वो एक पेड़ की छाया में जाकर बैठता है कि मुझे यहां शांति मिल जाएगी। तो किस लिए गया वहां पर? कि भय के कारण गया, कि उसको भय था, उसे मुझे ये काट रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, इसलिए वो भय के कारण भाग के, अरति के कारण कि उसको उधर वो पदार्थ कैसे लग रहे थे, अनिष्ट लग रहे थे, इसलिए वो उनको दूर करना चाह रहा था। उनके प्रति उसका आसक्ति का भाव नहीं था, अरति भाव हो रहा था उसके अंदर। उसके कारण वह जीव वहां से भाग के उस वृक्ष को इष्ट मानकर उसके नीचे छाया के लिए बैठता है। अभी तो हमने कहा कि इष्ट सामग्री मिलती नहीं है, और अब हम कह रहे हैं कि इष्ट वृक्ष के नीचे बैठता है। कि हाँ, वो मानता है कि वृक्ष इष्ट में छाया मिलेगी, लेकिन जब वो वहां जाता है तो उसको छाया नहीं मिलती। श्याम तरुजर जस अतिपत्र, कि वो उसके पत्ते कैसे हैं? श्यामा वृक्ष के तलवार की भांति हैं, नुकीले हैं, जैसे नुकीला हथियार होता है वैसे हैं। और वहां वायु इतनी तेज चलती है कि पत्ते गिरते ही रहते हैं। वो उस वृक्ष के नीचे गया छाया की इच्छा से, और वो पत्ते गिरे, शरीर को
टुकड़े टुकड़े कर डाला, तो वहां भी उसको शांति नहीं मिलती। अब वहां से भी वो उस बच्चे को भी आरती का कारण जानकर, उससे डरकर, उससे घृणा करके वहां से भागता है और बैतरणी नामक नदी में जाकर कूद जाता है कि यहां मुझे शांति मिलेगी नदी में। लेकिन नदी में भी उसको शांति नहीं मिलती। वहां की बैतरणी नदी भी कैसी है कि भरी हुई है वो कीड़ों से, बस कुछ है ही नहीं, लगता है ऊपर से जल है लेकिन जल होता ही नहीं। तो वहां वो जीव सुखी नहीं होता, फिर इष्ट का संयोग मिलता ही नहीं है वहां। ये मान मान के भागता है, ये इष्ट होगा, ये इष्ट होगा, इसकी शरण लूं, इसकी शरण लूं, इसकी शरण लूं, लेकिन कोई भी वहां पर इष्ट नहीं रहता। जिसकी शरण में जाता है वही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं शरीर के। विचार करके देखें, नरक के दुखों को यदि कहने बैठे तो कितना कहेंगे, कह नहीं पाएंगे, इतने दुख है नरक के। एक एक दुख का ही विचार करने बैठे, एक दुख की व्याख्या करने बैठे, थोड़ा विचार करने बैठे हैं कि ऐसा दुख है, ऐसी परिस्थिति में बन रही है, उस समय कैसा दुख होगा, विचार करके देखें हम। तो अरति, शोक व जुगुप्सा के बाह्य कारण बने रहे हैं, इसीलिए वे कषाएं तीव्र प्रकट होती हैं। तथा वेदों में नपुंसक वेद है, सो इच्छा तो बहुत और स्त्री पुरुषों से रमण करने का निमित्त नहीं है, इसीलिए महापीड़ित है। कि वहां पर जो तीन वेद हैं, तीनों वेदों में से नारकी जीवों को नपुंसक वेद होता है। स्त्री वेद भी नहीं होता, पुरुष वेद भी नहीं होता, एक ही वेद रहता है वहां पर, नपुंसक वेद। तो वहां पर एक ही वेद रहता है, नपुंसक वेद रहता है, दोनों वेद रहते नहीं। तो नपुंसक वेद में क्या होता है, हमने देखा था पहले। नपुंसक वेद के उदय में क्या होता है, बताओगे आप दिनेश जी, क्या होता है नपुंसक वेद के उदय में? दोनों से संभोग करने की इच्छा होती है, स्त्री और पुरुष दोनों के साथ। हाँ, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों के साथ रमने की इच्छा होती है। तो यदि पुरुष वेद होता तो एक के साथ होती, स्त्री वेद होता तो भी एक के साथ होती, लेकिन इनको नपुंसक वेद है, इसलिए दोनों के साथ रमण करने की इच्छा है। लेकिन वहां पर ना तो स्त्री है ना पुरुष है, दोनों ही निमित्त नहीं है वहां पर। इसकी इच्छा है दोनों के साथ रमण करने की, लेकिन वहां पर ना स्त्री है ना पुरुष है, वहां एक नपुंसक वेद विद्यमान है, बस दूसरा कोई भेद है ही नहीं वहां पर। तो दूसरा कुछ है नहीं वहां पर, तो जीव महादुखी होता है। तो इसकी इच्छा हो रही है स्त्री पुरुष के साथ रमण करने की, लेकिन वहां रमण करने का कोई निमित्त मिलता नहीं, इसीलिए जीव दुखी हो रहा है। देखो, मनुष्य और तिर्यंच गति के दुख आएंगे आगे, कि मनुष्य और तिर्यंच गति में तो क्या है, तीनों वेद विद्यमान है, स्त्री वेद भी है, पुरुष वेद भी है, नपुंसक वेद भी है। लेकिन ये नरक में नपुंसक वेद है अकेला, और नपुंसक वेद होने से वहां स्त्री पुरुष होते नहीं, और स्त्री पुरुष नहीं होते, और ये स्त्री पुरुष के साथ रमण करना चाहता है, इसलिए महादुखी रहता है कि उसको वो निमित्त मिलता नहीं, इसीलिए महापीड़ित है। ऐसे जो जीव जो अभी देखो हमारी लौकिक में देखें, लौकिक में जो जीव जिसकी स्त्री के प्रति बहुत आसक्ति है, जिसकी पुरुष के प्रति बहुत आसक्ति है ना, जिस जीव की स्त्री के प्रति आसक्ति है, पुरुष के प्रति आसक्ति है, वह जीव मरकर नरक में चले जाते हैं, नरक में जाते हैं, फिर वहां स्त्री पुरुष के प्रति आसक्ति इतनी रहती है और मिलता कुछ है नहीं, इसीलिए महापीड़ित है, महादुखी है ये नरक की जीव। इस प्रकार कषायों द्वारा अति दुखी है। इस प्रकार कषायों के द्वारा कैसे अति दुखी है, अति दुखी कहें, महादुखी कहें हम, इसलिए अति शब्द लगाया। अति माने बहुत ज्यादा दुखी है। जैसे एक इंद्रिय के दुखों में कहा था ना, महादुखी है, महादुखी है, महादुखी हर जगह, वैसे यहां लगाना कि ना की जीव भी कोई कम दुखी नहीं है। और देखो एक चीज और हम देखें कि ना की जीवों के इतने दुख हैं, फिर भी वो दुख एक इंद्रिय जीव की वजह कम है।
क्या समझ में आई बात हमारे? कि जो नारकी जीवों के दुख हैं वो दुख भी ऐसे हैं कि जिन्हें भगवान भी कहने में समर्थ नहीं है। जो भोगता है वही जानता है मैं कैसे भोग रहा हूं, वो नारकी जीव ही जानता है। और नारकी जीव ही जानता है तो नारकी जीव के दुख ऐसे हैं तो उससे भी अनंत गुणा दुख उनको है एक इंद्रिय को। तो एक इंद्रिय पर्याय दुख कैसे होंगे? इस प्रकार कषायों द्वारा अति दुखी हो रहा है। इसीलिए तो कहते हैं कि मनुष्य भाव मिल गया, अब तो ऐसा विचार करना चाहिए कि इन दुखों से मिटने का उपाय करें हम। बस ऐसा उपाय करें कि नरक में नहीं जाना पड़े, ऐसा उपाय करें कि एक इंद्रिय में नहीं जाना पड़े, ऐसा उपाय करें कि विकृत में नहीं जाना पड़े, असंख्य पंचेंद्रिय में नहीं जाना पड़े। कि जब तक ये संसार शेष है ये मनुष्य पर्याय मिले, सच्चा जिन धर्म मिले, जिन देव की शरण मिले, ये जिनवाणी मां मिले, ऐसा उपाय करना चाहिए। ये चीजें जो हमको मिल गई, आर्यखंड में जन्म हो गया, मनुष्य पर्याय मिल गई, उत्तम जैन कुल मिल गया, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिल गए, भगवान की दिव्य ध्वनि मिल गई सही रूप में, ये सब हमको लगता कैसा है कि हाँ ठीक है हम जैन हैं, ठीक है। मीन्स हमको लगता ही नहीं है कि हमने कुछ वो कहते हैं ना कि हमने कुछ वस्तु प्राप्त की, हमको लगता ही नहीं है ऐसा कि हमें कुछ अमूल्य वस्तु मिली है, मूल्यवान वस्तु मिली है हमको। ऐसी वस्तु हर किसी को नहीं मिलती, वो वस्तु हमको मिली है, हम इसका विचार भी नहीं करते। और ऐसे ऐसे परिणाम करते रहते हैं कि एक इंद्रिय नरक आदि में चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि परिणामों की समाप्ति प्रत्येक समय आवश्यक है। किस समय कौन सा परिणाम हमको नरक में ले जाके रख दे कोई पता नहीं, क्योंकि किस समय आयु बन रही है ये पता नहीं। और जब आयु का पता नहीं कि किस समय बन रही है तो किस समय कौन से परिणाम किए, किस समय कौन सी आयु बन गई पता भी नहीं चलेगा। विचार करके देखें, राजा सैनिक ने जब मुनिराज पे क्रोध किया, मुनिराज पे उपसर्ग किया और भाई उसकी आयु बनने का समय था, अब उसको तो पता नहीं आयु बनने का समय है, नरक की आयु बांध ली। विचार करके देखें हम कि इसलिए परिणामों की समाप्ति प्रत्येक समय होनी चाहिए। परिणाम बिगड़ने लगे तो परिणामों को जिनवाणी मां की सहायता से वहां से हटा के, जहां परिणाम बिगड़ रहे हैं वहां से हटा के उन परिणामों को सुधारने की दिशा में बढ़ना चाहिए। लेकिन जो जीव स्वच्छंदी हो रहे हों कि भैया क्या करें, संसार में रहते हैं, क्रोध तो करना पड़ता है, अरे करना पड़ता है तुमको क्रोध तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी पर्याय में जाओगे वहां क्रोध ही क्रोध मिलेगा, कुछ दूसरा मिलेगा ही नहीं, करते रहो क्रोध आराम से। ऐसा किसी से कहो ना, बहुत सारे लोग तो ऐसा है, अरे तो हमसे ऐसे कैसे कह रहे हो हम नरक में जाएंगे। अरे भाई हम नहीं कह रहे, जिनवाणी मां कह रही है कि किन परिणामों के कारण जीव नरक में जाता है। कल देखा था हमने कि किन परिणामों से जीव नरक में जाता है। इसलिए परिणामों की समाप्ति के समय आवश्यक है। तो इस प्रकार यह जीव कषायों द्वारा अति दुखी हो रहा है। अब आघातीय कर्मों के कारण किस प्रकार दुखी हो रहा है वहां पे कि तथा वेदीय में असाता ही का उदय है, उससे वहां अनेक वेदनाओं के निमित्त हैं। कि वेदनीय कर्म में क्या है, असाता का उदय रहता है ना। साता का उदय कभी किसी को मिल गया तो मिल गया, नहीं तो मुख्य रूप से असाता का उदय होता है, साता का उदय है ही नहीं। कि वेदनीय में असाता ही का उदय है, उससे वहां अनेक वेदनाओं के निमित्त है। शरीर में कुष्ठ, काश, श्वास आदि अनेक रोग युगपत पाए जाते हैं।
कि वहां पर क्या है, शरीर में अनेक अनेक तरह के रोग पाए जाते हैं। एक रोग नहीं, तीव्र भयंकर वेदना वाले रोग, जिनके कारण यह जीव आकुल है, व्याकुल है, छूटने का कोई मार्ग सूझ नहीं रहा। इस प्रकार से अनेक प्रकार के शरीर के रोग लगे हुए हैं। अरे हम विचार करके देखें कि मनुष्य पर्याय में हमको कोई एक रोग हो जाए तो हम कैसे दुखी होते हैं। और उनको तो क्या कह रहे हैं पंडित जी, अनेक प्रकार के रोग हैं, कुष्ठ रोग, काश, श्वास आदि के रोग, अनेक रोग युगपत पाए जाते हैं एक साथ। ऐसा नहीं एक एक करके आ रहे हो, एक साथ अनेक रोग पाए जाते हैं। विचार करके देखें कि हमको एक रोग होने पर इतने दुखी होते हैं, तो जिनको इतने सारे रोग युगपत हो रहे हो, एक साथ हो रहे हैं, पेट में दर्द भी हो रहा है, हाथ पैरों में दर्द भी हो रहा है, हड्डी भी टूट गई है, सिर में भी दर्द हो रहा है, फीवर भी आ रहा है, कैंसर भी हो गया है, कुष्ठ रोग भी हो गया है, मान के चलो हमको इतने सारे रोग हो जाए एक साथ, तो क्या होगी हमारी दशा। विचार करके देखें क्या दशा होगी हमारी। तो नारकी जीवों को अनेक प्रकार के रोग युगपत एक साथ पाए जाते हैं, उनके कारण वह जीव दुखी हो रहा है। नहीं, विचार ही नहीं करते, हमें उन दुखों की भाव वासना नहीं करते, इसीलिए हमें वो दुख नहीं लगता। हम पढ़ते हैं नरक गति के दुख है, नरक गति के दुख है, लगता नहीं है। और नरक गति के दुखों में, नरक गति में जीव जाता कैसे है कि अति संक्लेश भावों के कारण। और नरक गति के दुखों को जानते हुए भी यह जीव अति संक्लेश भाव करता रहता है। तो अति संक्लेश भाव करता रहता है और नरक में जाके इन दुखों को भोगता रहता है। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने इन दुखों को इतना बताया कि भाई इन दुखों को जानकर अपने अंदर इस गति में नहीं जाना, इतना तो श्रद्धान कर। लेकिन हमको उसके प्रति ना वैराग्य भाव आता है, न इतना श्रद्धा आता है कि इन दुखों को अनंतमा भोग चुके अब नहीं भोगना। अति संक्लेश भावते मरो, घोर शुभ सागर में परो। लिखा पंडित दौलतराम जी ने कि अति संक्लेश भाव को करके यह जीव ऐसे नरक में जाके पड़ता है। कि शरीर में कुष्ठ, काश, श्वास आदि अनेक रोग युगपत पाए जाते हैं। और क्षुधा दशा ऐसी है कि सर्व का भक्षण पान करना चाहते हैं। किसको क्षुधा और दशा कैसी है कि सर्व का पान हो जाए, सर्व का पान करने की इच्छा रहती है, ऐसी क्षुधा और दशा है इनको। क्षुधा दशा थोड़ी बहुत नहीं है। बड़े दौलतराम ने लिखा ना, तीन लोक को नाज दुखाए, मिटे ना भूख कणा न लहाए। कि तीन लोक का पूरा अनाज खाने को मिल जाए तो भी इसकी भूख नहीं मिटे। कि तीन लोक को नाज जो खाए, मिटे ना भूख। कि तीन लोक का नाज खाने के बाद भूख नहीं मिटती, और कणा न लहाए, एक कण भी नहीं मिलता है ना। विचार करके देखें, हमको भूख लगी हुई है और हमको एक घास भी ना मिले तो कैसा लगेगा। अरे एक दिन दो दिन तो सह भी लेंगे शायद, ये बहुत लंबे काल कैसे सहेंगे। और हमारी तो आयु कितनी सी है, और इनकी तो आयु सागरों में है, सागरों तक उनको ऐसा दुख सहना है। ऐसा नहीं है आज नहीं मिला, एक दिन नहीं मिला हो बस, कि सागरों तक नहीं मिलता, पूरे लाइफ टाइम नहीं मिलता उनको एक कण भी खाने को। और भूख है तीन लोग का नाश खाने की। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। दशा कैसी है कि पूरे समुद्र का जल पीने को मिल जाए, सिंधु नीर ते प्यास न जाए,
कि पूरा समुद्र का पानी मिल जाए, पूरा समुद्र का पानी मिलने पर भी प्यास ना जाए, प्यास नहीं जाती, प्यास नहीं बुझती, तो अपन एक ना बूंद लगाए, लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं मिलता। ऐसी क्षुधा और तृषा है कि क्षुधा तृषा ऐसी है कि सर्व का भक्षण पान करना चाहते हैं, कि सबका भक्षण कर लें, सब कुछ खा लें हम। जो ये तो कहने में आता, तीन लोग का नाज जो खाए, नाज ही नहीं, तीन लोगों जो कुछ भी है सब कुछ खाने को मिल जाए तो ही भूख नहीं मिटे, ऐसी भूख है। लेकिन ना सर्व का भक्षण पान करना चाहते हैं। सर्व में सिर्फ अनाज की बात नहीं है कि तीन लोग के अनाज की बात हो रही है बस। अरे तीन लोग के अनाज तो फिर भी वो छोटा सा है, एक पार्ट है बस। तीन लोग में जो कुछ भी है सबको खाना चाहते हैं, तीन लोग में जितना भी है सब कुछ पीना चाहते हैं। इतनी इनकी क्षुधा और तृषा है, और मिलता नहीं है एक दाना भी, एक बूंद भी नहीं मिलती। विचार करके देखें हम कि क्षुधा और तृषा का दुख, वो दुख कैसा होगा। अरे हमको एक दिन उपवास करने में आफत लगती है, एक दिन उपवास कर ले कोई तो ऐसे दुखी होता है, कैसे ये दिन बीते, कैसे दिन बीते, क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसा व्याकुल सा रहता है एक दिन उपवास करने पर। तो सब ये विचार करके देखें कि नाग की जीव सागरों तक, छोटे मोटे काल के लिए नहीं, सागरों तक ऐसी क्षुधा और तृषा से व्याकुल रहता है, कितना दुखी रहता होगा। और देखो मनुष्य, हमको तो देखो उपवास भी किया हमने, मान लो उपवास किया, क्षुधा तृषा आदि हुए, तो क्षुधा तृषा आदि हुए भी तो सिर्फ क्षुधा और तृषा ही हो रहा है, बस क्षुधा और तृषा लग रही है बस, बाकी और कोई दुख नहीं है। तो हम इतने व्याकुल हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं। तो उन जीवों को क्षुधा तृषा भी ऐसी, और क्षुधा तृषा के दुख के काल में ही और भी अनेक दुख प्रत्येक समय मिल ही रहे हैं। तो देखो कितना दुखी होगा, कितने गुना दुख हो गए उसके। क्षुधा तृषा का दुख तो हो ही रहा है, बेचारा भूखा प्यासा है, और बेचारा भूखा प्यासा है, उसको काट रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, अग्नि में डाल रहे हैं, घानी में पील रहे हैं, क्या नहीं कर रहे उसके साथ, सब कुछ तो हो रहा है उसके साथ, बेचारा भूखा प्यासा है। जब हम सिर्फ भूखा प्यासा नहीं रह जाता हम पे, तो भूखे प्यासे के साथ साथ ऐसे दुखों का भी, ऐसे दुखों को भी सहन करना पड़े, ऐसे दुखों का पहाड़ टूट पड़े, प्रत्येक समय टूटता रहता है, तो कैसा दुख होगा वो। कि शरीर में कुष्ठ का श्वास आदि अनेक रोग उत्पन्न पाए जाते हैं, और क्षुधा तृषा ऐसी है कि शरीर का भक्षण पान करना चाहते हैं, और वहां की मिट्टी का ही भोजन मिलता है। वहां मिट्टी है बस खाने को, मिट्टी खाओ तो खा लो, और कुछ नहीं मिलता दूसरा। तो कोई कहे भैया ठीक है, ना क्यों खाना मिट्टी का, हमारा खाना अनाज का, इतना ही तो अंतर है, खाना तो मिल रहा है उनको। कि नहीं भाई वो मिट्टी कैसी है ये भी तो विचार करो, कि वहां की मिट्टी का ही भोजन मिलता है, और मिट्टी भी ऐसी है कि यदि यहां आ जाए तो उसकी दुर्गंध से कई कोसों के मनुष्य मर जाएं, मर जाए, दुखी हो जाए, ये नहीं लगा, मर जाए। कि यदि वह मिट्टी का एक कण, मिट्टी पूरी मिट्टी नहीं, मिट्टी का एक कण भी आ जाए तो उसकी दुर्गंध फैलने से कई कोसों के मनुष्य मर जाएं, कि शहर के शहर नष्ट हो जाए पूरे। ऐसी मिट्टी है वहां की, और ऐसी मिट्टी मिलती है बस खाने को, खानी हो तो खाओ, नहीं तो भूखे रहो। विचार करके दें दुखों मीन्स, मैं बात क्यों कह रहा हूं बार बार, क्योंकि हम दुख की भाव वासना करें, दुख की भाव वासना हमको हो, हमको लगे कि हाँ वास्तव में दुख है,
और सिर्फ लगे नहीं, लग के ऐसा आए मन में कि अब ऐसी गति में नहीं जाना पड़े, ऐसा कार्य करें हम। और ऐसा कार्य क्या बताया था पहले ही कि ऐसा कार्य तो बस एक ही है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना। सम्यक दर्शन प्राप्ति किए बिना नरक की आयु का बंध रुकता नहीं है। इस पर्याय में तो अगली किसी पर्याय में हो जाएगा। अब यहां से किसी और पर्याय में चले जाओगे, वहां से नरक में चले जाओगे। या मान लो अभी यहां से तिरंत पर्याय में चले गए, तिरंत पर्याय से नरक में चले गए, या पता चला तिरंत पर्याय से और छठवें काल में जन्म ले लिया, और छठवें काल में जन्म लेके तो फिर नरक तिरंत में जाना है, तो नरक में जाने के चांस ज्यादा है छठवें काल से, तो नरक में चले गए। तो जब तक सम्यक दर्शन ग्रहण नहीं करेंगे तब तक तो ये दूर होने वाला नहीं है। इसलिए मैं ऐसी पहले भाव वासना करें दुख की, कि वो दुख कैसे है, कि वहां की मिट्टी का ही भोजन मिलता है, और मिट्टी भी ऐसी है कि यदि यहां आ जाए तो उसकी दुर्गंध से कई कोसों के मनुष्य मर जाएं। और वहां शीत उष्णता ऐसी है कि यदि 1,00,000 योजन का लोहे का गोला हो तो वह भी उनसे भस्म हो जाए। गर्मी और सर्दी, गर्मी और सर्दी की यदि हम भाववासना करके देखें कि वहां की गर्मी कैसी है और वहां की सर्दी कैसी है, कि 1,00,000 योजन लोहे का गोला, 1,00,000 योजन क्या होता है? 1,00,000 योजन को मोटे मोटे तौर पर देखें यदि, मतलब बहुत छोटी समय की इकाई लेके चलना हो उसमें योजन में, कि मान लो आप कि एक छोटे तौर पर 12 लाख किलोमीटर, मान लो 12 लाख किलोमीटर, इतना मान के चलो आपको, है ना। एक योजन की 2-3 इकाइयां मिलती हैं, हम तो एक लेके चले 12 किलोमीटर की, तो 1,00,000 योजन यानी 12 लाख किलोमीटर। 12 लाख किलोमीटर का क्या मतलब पता है? जिस पृथ्वी को हम पृथ्वी मान रहे हैं, जो ये साइंस बात करता है जैसे अर्थ की, वो अर्थ भी कितना बड़ा है, उस अर्थ का व्यास 12-13 हजार किलोमीटर के आसपास है। 12-13 हजार किलोमीटर है, शायद 13,000 किलोमीटर के आसपास में है। हम उसको 12,000 लेके चले, 12,000 किलोमीटर मान लो, कम मान लो थोड़ा सा, कि 12,000 किलोमीटर है ये व्यास। तो 12,000 किलोमीटर और 12 लाख किलोमीटर कितना अंतर है? में से जितनी पृथ्वी हमको दिख रही है, जितना अर्थ हमको दिख रहा है, जितने भी देश विदेश जो भी हमको दिख रहा है, ये सब कुछ तो उसका छोटा सा पार्ट है। इससे भी बड़े साइज का लोहे का गोला यदि हो तो वो भी उसमें गल जाए, ऐसी सर्दियां गर्मी पड़ती है वहां पे। विचार करके देखा, लोहे का गोला, कोई ऐसा नहीं छोटा मोटा गोला नहीं, कोई कागज का या किसी और चीज का गोला नहीं है, लोहे का गोला। और कितने बड़े व्यास का लोहे का गोला है वो, इतना बड़ा गोला है वो लोहे का। वो लोहा भी गल जाता है, गर्मी में भी गल जाता है, सर्दी में भी गल जाता है। अब आपको सर्दी में कैसे गल जाता है लोहे का गोला, कि सर्दी में कैसे गलता है? देखो, जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, जैसे मान लो नमक होता है, नमक की डली होती है, नमक है खूब, वो नमक भी क्या होता है, सर्दी में पानी छोड़ता जाता है ना। सर्दी में वो, या सर्दी में बारिश में जो ह्यूमिडिटी थोड़ी ऐसी रहती है, तो नमक को पानी को छोड़ता जाता है, मतलब वो क्या होता है, गलता जाता है वो भी, है ना। गर्मी में भी गलता है, गर्मी में तो क्या होगा, वो लोहे का गोला पिघल जाएगा, है ना। गर्मी में तो समझ में आता है कि कैसे गलेगा, सर्दी में कैसे गलेगा, जैसे नमक है, गलता जाता है, वैसे वो भी गल जाता है। तो इतना बड़ा लोहे का गोला जल जाता है। पंडित दौलत राम जी ने भी लिखा पहली डाल में, मेरु समान लोहो गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था।
कि मेरु के समान लोहा हो, मेरु पर्वत के जितना लोहे का गोला हो वो भी गल जाता है। मेरु पर्वत का माप कोई छोटा मोटा माप नहीं है, उसके बराबर लोहे का गोला हो तो वो भी गल जाता है। कल बताया था उष्णता कहां पड़ती है और शीत कहां रहती है ना। एक ही नरक में उष्ण और शीत दोनों का दुख नहीं है, एक नरक में एक का ही दुख है, या तो गर्मी का या सर्दी का है ना। सर्दी गर्मी दोनों का दुख नहीं है। तो जिन नरकों में उष्णता है उन नरकों में गर्मी का दुख है, और जिन नरकों में ठंडापना है उन नरकों में ठंडे का दुख है। तो शीत और उष्ण दोनों में दुख ऐसा ही है कि वो लोहे का गोला गल जाए, है ना। उष्णता कौन से नरक में होती है ये हमने कल देखा था कि पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, इनमें तो पूरी उष्णता है। और पांचवें नरक के ऊपर के भाग में उष्णता है और नीचे के भाग में ठंडी है जमीन। और छठवें और सातवें नरक में ठंडा ही है। तो जो जीव पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नरक के हैं और पांचवें नरक में भी जो ऊपर के बिलों में रहते हैं, नरकों में क्या बिल बने हुए हैं, तो ऊपर के बिलों में रहते हैं, वो उष्णता के कारण दुखी हैं। और पांचवें नरक के नीचे वाले बिलों में रहने वाले और छठवें सातवें नरक में रहने वाले वह जीव सर्दी के कारण दुखी हैं। उनको शीत की वेदना है और उनको उष्ण की वेदना है। ऐसा है वह। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वहां शीत उष्णता ऐसी है कि यदि लाख योजन का गोला भी हो तो वह भी उनसे भस्म हो जाए, वो भी भस्म हो जाता है। विचार करके देखा कि कैसा है। 1,00,000 योजन, 1,00,000 योजन क्यों लिया? मेरु पर्वत जो है वो 1,00,000 योजन का है। तो मेरु पर्वत का उदाहरण जो आता है ना, मेरु पर्वत के समान लोहे का गोला, इसलिए है कि मेरु पर्वत का भी कितना है साइज, 1,00,000 योजन का है ना। 1,00,000 योजन, 1,000 योजन जमीन के भीतर है, वो 99,000 योजन ऊपर है। 10,000 योजन मोटा है, 40 योजन की उसकी चोटी है फिर ऊपर। ऐसा मेरु पर्वत है। और ऐसा मेरु पर्वत के साइज का लोहे का गोला भी उसमें गल जाए, भस्म हो जाए, ऐसा दुख है वहां नरक का। विचार करें हम नरक के दुखों पे, कहीं शीत है कहीं उष्णता है ना। वो बताई दिया मैंने कि उष्णता कहां पर है और शीत कहां पर है। इस प्रकार हम यहां तक इन नरक के दुखों का विचार करें कि वास्तव में नरक के दुख कैसे हैं, और नरक के दुख ऐसे हैं तो हमें अब आगे नरक के दुखों की प्राप्ति नहीं हो, उस प्रकार का हम पुरुषार्थ करें। और ऐसे पुरुषार्थ के लिए हम तत्वार श्रद्धान करें। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों का सच्चा श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन ही नरक से रोकने वाला है। नरक गति का बंद नहीं करा होने देता सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कैसी अद्भुत चीज है, हमें उसकी महिमा नहीं आती सम्यक दर्शन की, कि ऐसी अद्भुत चीज है वो सम्यक दर्शन कि वो देखो नरक में नहीं जाने देता, तिर्यंश में जाने नहीं देता, स्त्री पर्याय में नहीं जाने देता। विचार करके देखें कैसी अद्भुत चीज होगी वो। और ऐसी अद्भुत चीज को हम अभी पंचम काल में भी धारण कर सकते हैं। पंचम काल में मोक्ष नहीं हो बेशक, ये सम्यक दर्शन की मनाही नहीं है। आज भी जीव सम्यक दर्शन ग्रहण करते हैं, पंचम काल में कर रहे हैं। इसलिए हम चीज का विचार करें, और इसका विचार करते हुए हम भी सम्यक दर्शन को पाने का पुरुषार्थ करें, और अपना मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को सार्थक करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई,
यह अनंते उपेकारे है